भरत जी वापस आए। एक बार भरत जी बैठे भजन कर रहे थे मार्ग में, और सिंध सौवीर देश का राजा रहुगढ़ पालकी में बैठे जा रहा था। एक कहार बीमार हो गया तो कहारों ने कहा कि सरकार महाराज, हाँ क्या हुआ? एक कहार बीमार हो गया, कैसे चलें? ढूंढो यहीं कहीं कोई ठीक ठाक आदमी मिल जाए, उसे लगा लो। भरत जी महाराज मिल गए, उन्हीं को लगा लिया और पालकी लेके भरत जी चले। तो भरत जी महाराज संत हैं, कोई चीटा चीटी जीव जंतु दिखता है तो पैर आगे बढ़ा देते, कदम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो पालकी हिल जाती। रहुगढ़ ने एक दो बार समझाया, रहुगढ़ राजा है, रजोगुण है, थोड़ा क्रोधी है, कौन है ये ठीक से नहीं चलता। कारों ने कहा कि सरकार हम तीनों तो ठीक चल रहे हैं, जो ये नया वाला ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, अब की ठीक से चलो ना, समझ लेना। फिर दोबारा कुछ चीटा चीटी जीव जंतु आए तो भरत जी ने सोचा पैर ना पड़ जाए तो आगे कदम बढ़ाया। पालकी का वो बांस राजा के सर में टकरा गया तो क्रोध में आ गया। चिकित्सा दंड इव पाणिनः, बाहर पर्दा हटा करके देखा, भरत जी को देखा जो मोटा ताजा अच्छे हृष्ट पुष्ट शरीर थे। तो राजा ने हंसते हुए कहा कि अच्छा ये है नया वाला, बड़ा कमजोर हो गया है, शरीर से बड़ा कमजोर है, चला नहीं जा रहा है, लग रहा है इसने भोजन नहीं किया है। अब की बार अगर तुम ठीक से ना चले तो समझ लेना जैसे यमराज अपने पापी जीवों का चिकित्सा करता, इलाज करता, वैसे तुम्हारा इलाज कर देंगे। भरत जी को लगा कि राजा बहुत ज्यादा बोल रहा है, अब तो कुछ ना कुछ हमें बोलना ही पड़ेगा। अभी तक भरत जी कभी बोले नहीं, आज पहली बार बोलने जा रहे हैं। क्यों? संतों की वाणी जब कृपामयी वाणी निकलती है तो मनुष्य का जीव का कल्याण ही कर देती है। और संतगण ऐसे जल्दी जल्दी तो बोलते नहीं, बोलते हैं तो कुछ विशेष तत्व की कुछ गंभीर बात होती है। भरत जी ने विचार किया कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर ये हमको ऐसे गाली देता रहा, अपशब्द बोलता रहा, तो संत का अपमान करने से नरक चला जाएगा। जैसा भी हो, राजा है, भक्त है, रोज कपिल भगवान के आश्रम में जाके सत्संग करता है, और अगर सत्संग करने वाला व्यक्ति भी नरक चला गया तो सत्संग की महिमा कम हो जाएगी, इसलिए इसका थोड़ा मार्गदर्शन करना पड़ेगा। इसलिए भी महाराज जी बोले कि हो ना हो जैसे भी इस व्यक्ति की, इस जीव की, इसका जो भार है वो मेरे कंधों पर रखा है। और संत जब किसी जीव का, भक्त का भार अपने कंधों पर, अपने हाथों में ले लेते हैं तो उसका उद्धार कर देते हैं। तो आज महाराज भरत जी बोले, अरे राजन, अकोबिता कोबिद वादवाना, ये जो तू कह रहा है चिकित्सा कर देगा, मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब तो शरीर का धर्म है। मैं शरीर हूं नहीं तो किसके लिए बोल रहा है? पहले ये तो पक्का कर ले, मुझे तो कोई कष्ट होने वाला नहीं, किसका इलाज करेगा, किसकी चिकित्सा करेगा? जैसे राजा रहुगढ़ ने ये बातें सुनी तो समझ गए कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति, कोई संत है, कोई ज्ञानी है। बाहर उतर के आए और हाथ जोड़ करके भरत जी के सामने खड़े हो गए। यज्ञोपवीत देखा, मस्तक पर चंदन देखा, चोटी देखी, तेज देखा, जान गए कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई विशेष विद्वान ज्ञानी पुरुष है। हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी, मैं संसार में किसी से नहीं डरता, न त्रक्षशूलात् न यमस्य दंडात् नाग्निर्किलोना न ब्रह्मसूत्रात्। ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न यम के पास से डरता हूँ, न वरुण के पास से डरता हूँ, न शिव के त्रिशूल से डरता हूँ। संसार में मैं किसी से नहीं डरता। तो भरत जी ने कहा तो फिर मेरे सामने हाथ जोड़े क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, नहीं डरते? तो राजा ने कहा कि मैं केवल अगर डरता हूँ तो ब्राह्मणों से डरता हूँ। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हो? भरत जी ने कहा है तो हम ब्राह्मण ही, लेकिन खतरनाक वाले नहीं, सज्जन वाले, परेशान ना हो। केवल ब्रह्म कुलावमानात्, राजा ने कहा कि मैं केवल डरता हूं तो ब्राह्मण के कुपित होने से, कि कहीं ब्राह्मण ना कुपित हो जाएं, क्योंकि और किसी का अपराध अगर हो गया तो वो केवल उस व्यक्ति को ही सजा देता है, और ब्राह्मण अगर कुपित हो गया, अपराध हो गया, तो वो समूल परिवार को नष्ट कर देता है। राजा रहुगढ़ ने कहा कि महाराज जी मेरी शंका दूर करिए। हाँ बताइए। आपने कहा कि मैं शरीर हूँ, शरीर ही नहीं,
कष्ट शरीर को होगा। आप एक बात बताइए, क्या एक अग्नि जल रही है, उसके ऊपर पात्र रखा है, उसमें जल पड़ा है या दूध है, उसमें चावल पड़े हैं, अग्नि के ताप से, जलन से, तेज से वो पात्र गर्म होगा। पात्र गर्म होगा तो अंदर का जो जल है, दूध है, वो गर्म होगा। उस दूध में जो चावल पड़े हैं तो वो फिर बुदबुद करके और वो भात जैसे, खीर जैसे बन जाएंगे। उन्हें भी तो तेज लगेगा, ताप लगेगा। ऐसे ही शरीर, हमारे अगर शरीर में कोई कष्ट होता, पीड़ा होती है, तो शरीर के अंदर जो हमारा इंद्रियां हैं, इंद्रियों को पीड़ा हो, शरीर को पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों का स्वामी मन है, उसे पीड़ा होगी। और मन को जब कष्ट होगा तो जो आत्मा है, क्या उसे पीड़ा नहीं होगी? भरत जी ने कहा है तो बड़ा मूर्ख लेकी बात ज्ञानियों वाली कर रहा है। जो तूने उदाहरण दिए हैं ना, ये सब सावयव पदार्थ हैं, और जिसे तू घटा रहा है आत्मा से, वो निर्यव पदार्थ है। आत्मा निर्यव है, आत्मा आकाशवत है। पृथ्वी के बाद जो हमें दिख रहा आकाश, वो सब आत्मा के वत है, आत्मवत है। कोई व्यक्ति कहे कि देखो हमने पानी फेंक दिया, आकाश को गीला कर दिया, तो क्या गीला कर सकता है? कोई कहे देखो देखो हमने तलवार से आकाश के 10 टुकड़े कर दिए, तो क्या टुकड़े कर देगा? नहीं कहेगा। कोई करेगा कि लाओ हमने आकाश को जला दिया, जला सकता नहीं। ऐसे ही आत्मा आकाशवत है, न आत्मा को जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। गीता में भगवान बताते हैं, नैनम चिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। ना इसे शस्त्र काट सकता है, न कोई जला सकता है, न सुखा सकता है। कैसे कह सकते हो? कोई ये बता सकता है कि आत्मा का रंग कैसा होता? जब कोई मर जाता है वो आत्मा निकलती, तो कोई बता सकता है कि आत्मा कैसी थी? पीली थी, नीली थी, हरी थी, काली थी, कैसी थी? छोटी थी, बड़ी थी? कोई जानता है? नहीं जानता। इसलिए जो घटित कर रहे हो, आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। लोग कह देते हैं हमारी आत्मा को बड़ी पीड़ा हुई, आत्मा को नहीं होता। आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है। शरीर एक जन्म लेता है, ये आत्मा पुनः पुनः बार बार नवीन शरीर में जाती है। कभी मनुष्य के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, पशु के शरीर में, कभी कोई स्वरूप में। ऐसे ही इसका चक्र चलता रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।